दोस्तों, अगर आपके पास भी बाइक है या फिर कार है, आपके लिए ये वीडियो ज़रूरी है। कुछ भी कर रहे हो उसको छोड़ो। बाइक और कार के ऊपर जो पेट्रोल का नया नियम आया है ना, ये सबसे ज़रूरी है भाई। क्योंकि अगर आप ई ट्वेंटी जो कि अब कंपलसरी हो गया सारे के सारे पेट्रोल पंप के लिए, ये अगर आप अपनी गाड़ी में डलवा रहे हो ना, आपकी गाड़ी पूरी तरीके से 3 से 4 साल में खराब होने वाली है। क्यों और इससे आप कैसे बच सकते हो और क्या नया रूल आया है, क्या क्या चीज़ें आपको अपनी गाड़ियों में डलवाना है, कैसे बचना है, सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। बस एक काम करूंगा, चैनल पे पहली बार आए हो, नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको सबसे जल्दी और सबसे सटीक न्यूज़ मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना सबसे ज़रूरी है। सबसे पहले समझते हैं कि ये E10 एथनॉल और E20 पेट्रोल क्या है। भाई ई मतलब है एथनॉल और 10 मतलब है कि पहले क्या था ना, E10 चलता था, E10 हो गया, E5 हो गया, ये चल रहा था। यानी कि 90% जो है वो पेट्रोल और 10% जो है ई से एथनॉल। लेकिन अब जो सरकार ने, अब जो बीजेपी की सरकार ने नया रूल लाया, वो लाया E20 कंपलसरी सभी के लिए। और E20 में हो ये रहा है कि 80% पेट्रोल रहेगा, 80% पेट्रोल रहेगा या 80% डीजल रहेगा। बचा हुआ जो 20% है ना, वो ई से एथनॉल रहने वाला है, जिससे कि सभी की गाड़ियां खराब होंगी। किसकी बचेंगी और क्यों बचेंगी और इसका विकल्प क्या है, आप क्या करके अपनी गाड़ी को बचा सकते हो, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हाँ, ये सच्चाई है कि अब किसी भी पेट्रोल पंप पे आपको E10 या फिर E5 नहीं मिलेगा जल्द से ही। जैसे ये नियम पूरी तरीके से लागू हो चुका है, लेकिन फिर भी और भी थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन थोड़े ही दिनों की चीज़ है। अब किसी भी पेट्रोल पंप पे आपको E5 या E10 देखने को नहीं मिलेगा, सभी में E20 पेट्रोल ही नज़र आएगा। अब यहाँ पे समझते क्या है, अगर आपकी गाड़ी पुराने मॉडल की है, जो कि E10 है या फिर E5 है, तो वहाँ पे पेट्रोल जो डिज़ाइन किया गया है ना, अगर आप उसमें E20 वाला पेट्रोल डलवा रहे हो, आपकी गाड़ी की इंजन खराब होगा, ब्लेड्स टूटेंगी और जल्द ही, अगर वो गाड़ी 10 साल चलने वाली होगी तो मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 साल में खराब हो जाएगी। और अगर आप E20 के ईंधन से बचना चाह रहे हो, मतलब E20 वाले पेट्रोल से बचना चाह रहे हो, आप कर क्या सकते हो भाई? आप कर ये सकते हो, इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा प्रीमियम वाला, प्रीमियम फ्यूल, जो कि है XP100 का। XP100 प्रीमियम फ्यूल है, वो आप डलवा के अपनी गाड़ी को बचा सकते हो। और अगर आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम पे जा रहे हो तो वहाँ पे आपको नाम नजर आएगा पावर 100, वहाँ पे आपको नजर आएगा पावर 100, जिसको सुपर फास्ट भी कहते हैं। तो ये प्रीमियम फ्यूल आप डलवा के, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन आपकी गाड़ी बचेगी, जो कि लाखों करोड़ों की हो सकती है। अब ये चीज़ 2 व्हीलर पे भी है, 4 व्हीलर पे भी है, यानी कि आपकी बाइक पे भी है और कार पे भी है। इसमें सरकार का क्या कहना है? सबसे ज़रूरी चीज़ इस पूरे वीडियो का, सरकार का क्या कहना है? सरकार का कहना है कि E20 की जो गाड़ियाँ, E20 से गाड़ी की पावर, टॉर्क, माइलेज, इन सब पे कोई भी नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। लेकिन भाई, जो कंपनियां कार बना रही हैं ना, जो कंपनियां बाइक बना रही हैं, उनके जो CEO है, उनके जो मालिक हैं, उन्होंने खुद से कहा है, अगर आप E10 या E5 के बाइक या कार में अगर आप E20 का फ्यूल डलवा रहे हो, फिर उनकी कोई गारंटी नहीं है। कंपनी के ऑनर्स ने साफ कह दिया, अगर आपकी गाड़ियों पे वारंटी 10 साल की है और आप E10 की गाड़ी में E20 का पेट्रोल डलवा रहे हो, आपको वारंटी का कोई फायदा नहीं मिलेगा। कंपनी अपने तरफ से कोई भी वारंटी नहीं देगी, कंपनी ने साफ मना कर दिया है। और सरकार का क्या कहना है? सरकार का दावा है कि E20 फ्यूल के इस्तेमाल से पुराने वाहनों में परफॉर्मेंस और भी संबंधी, मतलब जो समस्या है ना, वो है ही नहीं, देखा ही नहीं गया है। ना ही परफॉर्मेंस पे, यानी कि माइलेज पे, ना ही वियर एंड टियर पे, कुछ भी। इनका कहना है, सरकार का कहना है कि कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक चीज है, जो इंश्योरेंस की कंपनी है ना, अब आप सोच रहे हो इंश्योरेंस है हमारे पास, भाई इंश्योरेंस की जो कंपनियां हैं, उन्होंने साफ अपने हाथ खड़े कर दिए कि अगर आप E10 की गाड़ियों में E20 का पेट्रोल डलवा रहे हो तो वहां से हम भी इंश्योरेंस नहीं देने वाले। यानी कि कंपनी जो बना रही है, उन्होंने भी मना कर दिया, इंश्योरेंस वालों ने भी मना कर दिया। लेकिन हमारी जो बीजेपी सरकार है, वो दूसरी दुनिया में, वो कह रही है माइलेज अच्छा होगा। भाई अब जानते हैं इसका फायदा क्या है, E10 के नुकसान क्या थे, E20 के फायदे क्या है।
पहले क्या था ना, सभी सरकार कह रही थी E10 को हटा करके E20 लाया जा रहा है, जिससे कि माइलेज बढ़ेगा, जिससे कि गाड़ियां और अच्छी होंगी, जिससे कि पॉल्यूशन कम होगा, लेकिन हुआ क्या, जिससे कि प्राइस कम होगा, जिससे कि अगर पेट्रोल 100 रुपए पे है, हो सकता है कि एथेनॉल के आने से, E20 के आने से प्राइस हो सकता है कि 70 रुपए हो जाए। लेकिन प्राइस इन्होंने 1 रुपए भी कम नहीं किया, पेट्रोल का जो रेट है वो 1 रुपए भी कम नहीं किया। इन्होंने खराब बस किया पुरानी गाड़ियों को, अब सब नई गाड़ियां लो तभी चलेंगी। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फायदा नजर आ रहा है। अगर E20 पेट्रोल आ रहा है, जो कि लागू हो चुका है, उसका एक फायदा है कि पॉल्यूशन कम होगा, बस। उसके अलावा सभी नुकसान है, उसके अलावा कोई फायदा अपने पब्लिक को नहीं मिलने वाला। लेकिन एक चीज़ है, 2023 में पहली बार लागू किया गया था यही E20, तो यानी कि 2023 के बाद जिन्होंने कंपनियों में जिन्होंने अपनी बाइक या कार खरीदी है ना, वहाँ पर ज़्यादातर बाइक और वहाँ पे जो कार है वो आप बचे हो, क्योंकि वहाँ पर E20 फ्यूल के मुताबिक ही उन्होंने अपने पुर्जे तैयार किए थे, यानी कि आप उसको चेंज करवा सकते हो। तो जानना यह है कि अगर आपने 2023 के बाद किया है, खरीदा है अपनी बाइक या कार, फिर आपको फ़ायदा है, फिर हो सकता है कि आप बच जाओ। 80% के करीब कार और बाइक जो बनाई गई है 2023 के बाद, वो E20 फ्यूल के हिसाब से ही बनाई गई है। और फिलहाल के लिए ले दे के एक ही चीज़ कहूँगा भाई, बीजेपी सरकार के आने में ना, हम लोग 10 साल में, अगर आप मिडिल क्लास हो, गरीब हो जाओगे, गरीब हो ख़त्म हो जाओगे, और अगर अमीर हो फिर आप और अमीर हो जाओगे। भाई ये सभी चीज़ें अमीरों के लिए ही कर रहे हैं। जो लोग 5-6 साल पहले बाइक या कार खरीदे वो क्या करेंगे भाई? E20 लाने से कम 4-5 साल पहले तो इनको क्लियर करना चाहिए था कि ये आने वाला है। इन्होंने क्लियर क्या किया? छुपा छुपा के सारे काम किए, लोगों को नॉलेज कम होने दिया। और मैं कहूँगा कि अब जो है ना, अगला समय राहुल गांधी का ही, राहुल गांधी ही अपने प्रधानमंत्री बनने चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, लेकिन E20 का आने का एक फ़ायदा है कि पॉल्यूशन कम होगा। और वैसे तो ये सरकार कह रही थी कि माइलेज अच्छा होगा, है ना। पहले अगर 10 किलोमीटर चल रही थी, अब हो सकता है कि 12-14 चले, लेकिन माइलेज कम हो गया है भाई। अभी जो, अगर आप ट्विटर चला रहे होगे, आपको मालूम होगा कितने लाखों में लोग यहाँ पे कंप्लेन कर रहे हैं, कोई उनका सुन ही नहीं रहा है। सरकार कह रही है इसके फ़ायदे हैं, ये है वो है, और जो कंपनियां हैं वो कह रही हैं कि हमने इसकी कोई गारंटी नहीं है, वो वारंटी पे काम नहीं कर रहे। इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि आपने E10 के कार में E20 का पेट्रोल डलवाया इसलिए ख़राब हुआ, उसका भी कोई इंश्योरेंस भी नहीं दे रहा। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ रही हैं। तो मेनली आपको करना ये है कि प्रीमियम वाला आप इस समय फ्यूल डलवाओ जब तक कि इसका सॉल्यूशन ना हो पाए। प्रीमियम वाला यही एक सॉल्यूशन है। और जानो पहले ये कि आपकी बाइक और कार E10 है कि E20 है, उसी हिसाब से पेट्रोल भरवाओ। तो नॉलेज अगर आपको अच्छा लगा हो, चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे आपको इसी तरीके की और भी न्यूज़ मिलेगी। सबसे पहले सबसे सटीक न्यूज़ आपको इसी चैनल पे मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। एक बार फिर से कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो।